Hey champs, hope you all are good and staying at home. अपनी और अपने बड़ों की ध्यान रखिए। तो चलो फिर कुछ सीखते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसकी चौथी प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो जो चौथी प्रोसेस है वो इरिगेशन है। ठीक है, तो इरिगेशन मतलब क्या है? इरिगेशन मतलब द सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप। ओके, फसल तक जो पानी पहुंचाने की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है इरिगेशन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी। इरिगेशन जो है वो ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हो गया प्लांट्स कंटेन 90% वाटर एंड नीड इट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर प्लांट के पास या फिर हर कोई भी आप फसल मान लीजिए, उनके पास अपने बॉडी के हिसाब से या फिर प्लांट्स के पार्ट्स के हिसाब से 90% वाटर होती है। और उनको जो है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो है पानी की सफिशिएंट ज़रूरत होती होगी, है ना। और क्यों सफिशिएंट उनको चाहिए? उनकी जो मेंटेनेंस है वो क्या मेंटेनेंस है। ठीक है, तो पहला हो गया प्रॉपर ग्रोथ। अगर उनके पास सही से पानी नहीं होगा, सफिशिएंट वाटर नहीं होगा, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और उनकी डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। वो जो है वो कोई भी फल या फिर फूल देते हो उतना नहीं दे पाएंगे फिर। ठीक है, फिर आ गया हमारा व्हेन रूट्स ऑब्जर्व वाटर दे ऑल्सो ऑब्जर्व मिनरल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, जब भी रूट्स पानी को ऑब्जर्व करते हैं मिट्टी से। ठीक है, तो उस वक्त सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ मिनरल और मिट्टी के साथ मिला हुआ फर्टिलाइजर्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर हम पानी सही से नहीं देंगे तो वो पानी को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और उनके साथ साथ जो मिनरल्स या फिर फर्टिलाइजर होती है उनको भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आ गया हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशन। ओके, तो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, जर्मिनेशन मतलब वो जो सीड्स है उससे रूट नहीं निकल पाएगा। ओके, फिर क्या है? न्यूट्रिएंट्स डिजल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो जब भी हम पानी देते हैं, यहाँ पे देखे थे कि मिनरल और फर्टिलाइज़र को भी लेता है। अगर पानी सही से नहीं जाएगा तो पानी के साथ मिला हुआ जो न्यूट्रिएंट हो या फिर मिनरल हो, जो भी पानी के साथ मिला हुआ है, तो वो प्लांट हो या क्रॉप हो उसके डिफरेंट पार्ट्स को तो नहीं जा पाएगा ना। हर पत्ते को, हर फल देता हो या फिर कोई फूल देता हो, उसके हर पार्ट को तो नहीं जा पाएगा ना। तो फिर उसका प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, फिर कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। ओके, फिर देखते हैं वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि अगर हम फसल में पानी सही से नहीं देंगे तो गर्मी के दिन आप देखे होंगे लू आती है, मतलब गर्म हवा बहुत ज़्यादा बहती है। तो उस वक्त जो है अगर सही से पानी नहीं दिया जाएगा तो गर्म हवा की वजह से फसल जो है वो ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होती। ठीक है, फिर देखते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ओके, इरिगेशन की जो है सोर्स मतलब उसकी जो मूल धारा कहाँ से आता है, पानी कहाँ से लाकर इरिगेशन किया जाता है वो देखते हैं। पहला होगा वेल, कुआं। ठीक है, फिर पॉन्ड्स, रिवर, कैनल और ट्यूबवेल, लेक, फिर डैम। इस सब से हम पानी ला के इरिगेशन की प्रोसेस में यहाँ से जो है पानी ला के हम इरिगेशन की प्रोसेस में यूज करते हैं। ओके, फिर देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कुछ फोटो लगे होंगे कि कैसे कैसे ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराने ज़माने के लोग
अभी भी कुछ कुछ होता है, लेकिन गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है। ओके, ज़्यादातर शहरों में मॉडर्न मेथड की अप्लाई किया जाता है। ओके, तो देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज दैट वेयर यूज ऑफ कैटल एंड अदर ह्यूमन लेबर। ओके, तो ये जो है ट्रेडिशनल मेथड की दो टाइप होते हैं, जो कि पहला हो गया, पहले प्रोसेस में या फिर पहले टाइप में कैटल और ह्यूमन लेबर, ये दोनों ज़्यादातर काम करते हैं। ओके, तो देखने जाए तो ये दरअसल थोड़ा सस्ता और उतना क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं लगता है। ओके, ह्यूमन लेबर और कैटल, हर कृषक के पास तो गाय भैंस होती है ना, और ह्यूमन मतलब हम खुद भी तो कुछ काम कर सकते हैं, तो वैसे ही ट्रेडिशनल मेथड में खुद ही काम करते थे। ठीक है, दे आर चीपर बट लेस एफिशिएंट लाइक मोट, चैन पंप, ढेकली, राहत। ओके, तो ये सब जो है ट्रेडिशनल मेथड में जो प्रोसेस होती है वो दरअसल बहुत चीप और लेस एफिशिएंट, मतलब ज़्यादातर उनमें बहुत सस्ता होती है और उनकी मेंटेनेंस जो है उतना खास ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मोट हो गया, मोट आप अपनी बुक में देख सकते हो कैसे एक आदमी सीधा कुएं से पानी निकाल के अपनी फसलों को दे रहा है। ठीक है, फिर हो गया चेन पंप। ओके, चेन पंप की मदद से कैसे वो दे रहा है फसल को पानी। फिर हो गया ढेकली और राहत। ओके, आप फोटो में देखकर अच्छे से शायद समझ सकते हो, तो बुक में थोड़ा देख लीजिए। ओके, फिर देखते हैं अनदर मेथड क्या है। यहाँ पर टू मेथड देखते हैं ना। पहले में जो है कैटल और ह्यूमन लेबर ज़्यादातर यूज होता था। फिर सेकंड में अनदर। ओके गाइस, फिर देखते हैं कि सेकेंड मेथड जो है वो क्या है। एंड अनदर मेथड इज यूजिंग पंप्स। ओके, तो पहले हम यहाँ पे देखे थे कि टू टाइप्स होते हैं। तो पहले टाइप्स में हो गया कि कैटल और ह्यूमन लेबर के हेल्प से जो है इरिगेशन किया जाता था, जो है ये सब। ओके, तो इसमें कुछ कुछ पंप्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड टाइप उसका यूजिंग पंप्स के मदद से भी जो है इरिगेशन किया जाता था। ओके, तो टू लिफ्ट वाटर पंप्स कैन बी पावर्ड बाय डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। ओके, तो पंप्स जो है किसकी मदद से चलाते थे, डीजल से चलाते थे, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी। डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से जो चलाते थे वो दरअसल ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता था उसमें। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन से बायोगैस थोड़ा सस्ता आता था, उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता था इसमें। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी आ गया। सोलर एनर्जी दरअसल ये सबसे सस्ता था। सबसे सस्ता इसीलिए क्योंकि आप एक ही बार इसको खरीदेंगे और फिर कुछ भी जो है आपको इसमें खर्च करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो सूर्य की किरणों से चार्ज होती है, तो इसमें ज़्यादातर पैसा उतना नहीं लगता है। ओके, फिर देखते हैं कि मॉडर्न मेथड। ओके, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होती है। दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर। ओके, तो मॉडर्न मेथड में ज़्यादातर पानी की वेस्ट जो है वो ज़्यादातर नहीं होती है। ये दरअसल ज़्यादातर इसीलिए ही टाउन या फिर शहरों में यूज किया जाता है। ओके, फिर देखते हैं टू मेन इरिगेशन मेथड इन यूज टुडे आर स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। ओके, तो ज़्यादातर आजकल स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होगा, इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप जॉइंट टू द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल। ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में जो है वो
तो स्प्रिंकल सिस्टम जो है वो दरअसल एक परपेंडिकुलर पाइप होती है, मतलब 90 डिग्री वाला हाइट में पूरा सीधा ऊपर, मतलब 90 डिग्री की हाइट में वो पाइप ऊपर की तरफ होती है वो, और उसके जो ऊपर की पार्ट है वो रोटेट करता रहता है ताकि हर क्रॉप को पानी मिलता रहे टू द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, वो कहाँ से ज्वाइन हुआ होता है, जो मेन पाइप होता है वहाँ से ज्वाइन हुआ होता है, और रेगुलर इंटरवल मतलब रेगुलरली थोड़ी दिन में सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ऐसे करके पानी दिया जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है रेगुलर इंटरवल। ठीक है, वाटर फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर। ठीक है, तो मेन पाइपलाइन से पानी कुछ प्रेशर यूज करके उसे फ्लो किया जाता है। ओके, फिर इट एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स एंड स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप लाइक रेन। ओके, तो ये दरअसल वो जो रोटेटिंग नोजल्स होती है ऊपर की तरफ, जो इसका मुंह हुआ होता है वो हमेशा घूरता रहता है। ठीक है, ऐसे रोटेट करता है जैसे मानो कि जब भी पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो जैसे बारिश होती है स्प्रे करने जैसा, वैसे ही यहाँ पे इरिगेशन किया जाता है। ये दरअसल हर क्रॉप में तो नहीं, ये साग सब्जी, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पानी यूज नहीं होता है वहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, इट इज़ गुड। और ये धान हो गया, जैसे मानो आपका धान गेहूँ, इस सब में ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उन सबको तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ना। ओके, फिर ये क्या हो गया, इट इज़ गुड फॉर अनइवन लैंड एंड ऑल्सो फॉर द लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो ये कौन सी भूमि के लिए अच्छा है, जहाँ पे पानी ज़्यादातर नहीं मिल पाता हो, या फिर जैसे आप गांव में देखे होंगे हर खेत का कुछ कुछ कनेक्शन होता है, जहाँ पर कि पानी अगर एक खेत में फुल हो जाता है तो दूसरे खेत में अपने आप आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये शहरों में होने के कारण, शहरों में जानते होंगे पानी की कमियां होती रहती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर ये शहरों में यूज़ किया जाता है। ओके, फिर देखते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली यूज्ड इन लॉन्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ओके, तो ज़्यादातर ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि मैं बोला था जहाँ पे बहुत कम पानी, तो जहाँ पे थोड़ी कम पानी मिलता हो जैसे कि शहर हो गया। ओके, तो उनमें ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि साग हो गया। ओके, फिर कॉफ़ी प्लांट हो गया। इन सब में उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है क्योंकि ज़्यादा पानी होने से ये सब ख़राब हो जाता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलरली पानी चाहिए होता है, तो इसलिए ज़्यादातर स्प्रिंकलर सिस्टम इन सब में यूज़ किया जाता है। फिर आ गया हमारा सेकेंड मेथड, क्या हो गया, ड्रिप सिस्टम। ओके, ड्रिप सिस्टम मतलब क्या है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ क्रॉप। ओके, तो ड्रिप सिस्टम में जो है वो दरअसल पेड़ के पास ही, मतलब जहाँ से क्रॉप ग्रो होते हैं उनके पास से ही, उनके बगल में ही पानी डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, थ्रू द पाइपलाइन। ओके, फिर देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। ओके, तो ये जो है बहुत पॉजिटिव साइड हो गया, मतलब बहुत फ़ायदा वाला साइड हो गया, इसलिए ज़्यादातर जो बोला था टाउन में यूज करते हैं। ओके, ज़्यादातर पानी आप देखे होंगे कि टाउन में ज़्यादातर पानी की कमी होती रहती है। ओके, इसीलिए इस सिस्टम से पानी की वेस्टेज उतना नहीं हो पाता है क्योंकि वो पाइप से आता है और डायरेक्टली क्रॉप के पास ही पानी दे देते हैं या फिर सप्लाई कर देते हैं, तो पानी की जो है उतना चांसेस नहीं होता है कि वो वेस्ट हो। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ पे यूज होता है। इट ऑफ्टन यूज्ड इन गार्डन्स, प्लांट एंड फ्रूट्स प्लांट।
ओके, ज़्यादातर ये गार्डन्स में यूज़ होता है। फिर प्लांट को जो छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे देखभाल करते हैं वहाँ पे यूज होता है, और फ्रूट्स प्लांट में यूज किया जाता है। ओके, फिर देखते हैं कि हाउ डज ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, ज़्यादा इरिगेशन करने से, ज़्यादा पानी सप्लाई करने से क्रॉप जो है हार्मफुल या फिर डैमेज क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो हो गया कि सीड्स डू नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली एज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर टू ब्रीथ। ओके, सीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से उनके जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, जो उनको डेवलपमेंट करने के लिए या फिर ग्रोथ होने के लिए जो इम्पोर्टेंट गैस चाहिए होता है मिट्टी से वो नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो डैमेज हो जाते हैं। ओके, फिर हो गया कि रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एरोशन। ओके, तो ये जो है ज़्यादा पानी होने से क्या होती है, मिट्टी जो है बहुत गीला गीला सा रहता है, भीगा भीगा सा रहता है, इसीलिए इतना गीला गीला रहता है कि वहाँ पे रूट जो है वो उसकी रूट जो है सीड्स की रूट जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले पॉइंट में हम देख लिए, अगर ये होगा तो उनको इम्पोर्टेंट गैसेस जो हैं जैसे कि फास्फोरस हो गया, ओके, तो वो जो है ज़्यादातर नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, रूट्स डू नॉट गो डीप इन सॉइल, हैंस दे नॉट एबल टू गेट फुल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी भी तरह रूट्स जर्मिनेट हो भी गया, ठीक है, लेकिन उनको मेंटेन रखने के लिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट तो चाहिए होती है ना, ठीक है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो उनमें न्यूट्रिएंट लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर रहेगा, तो रूट जो है वो न्यूट्रिएंट को कैच नहीं कर पाता है, नहीं अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए रूट जो है फिर डैमेज हो जाता है। ओके, फिर क्या हो गया, कैन इजीली गेट डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, तो फिर क्या होगा, फिर अगर ज़्यादा गीला रहेगा मिट्टी तो धीरे धीरे हवा या फिर कुछ भी मान लीजिए आप हो जाए, ऐसे ज़्यादा अगर हवा हो जाए तो सीड्स जो है बाहर की तरफ निकल आएगा, है कि नहीं। अगर बाहर की तरफ निकल आएगा फिर एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहाँ से तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे करके घूमता रहेगा, और फिर अगर ज़्यादा धूप हो जाए तो वो सूख के खराब हो जाए।